शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी है। आज का अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर वाच कीजिए, ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलेगी। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसकी बात करने से पहले बाबा साहब की एक सुंदर सी कोटेशन है। बाबा साहब कहते हैं कि जिन लोगों की आंदोलनों, जन आंदोलनों में रुचि है, जिन लोगों की है, जिन्हें नहीं है, जन आंदोलन में कोई रुचि नहीं है, वो अपने घर में बैठे आराम फरमाए, उनसे बात बाबा साहब नहीं करते। बाबा साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों को जन आंदोलनों में रुचि है, उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात बाबा साहब कहते हैं कि उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। ये कोटेशन बाबा साहब की है और इसी कोटेशन के साथ आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश, जिसका शीर्षक है गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया। सम्मानित साथियों, आज ही निष्कर्ष मिलेगा, इस प्रश्न का जवाब मिलेगा आज के अंबेडकर संदेश में। कल के अंबेडकर संदेश में जो इसी का भाग था, जिसमें हमने सम्राट अशोक के विधान की बात की थी। सम्राट के अशोक के विधान में निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि कहीं भी उन्होंने गो हत्या या गो मांस खाने पर निषिद्ध नहीं किया है, यानी कि ये नहीं कहा है कि गो मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहीं पर नहीं कहा है। जो कल शिलालेख संख्या 1, स्तंभ लेख संख्या 2 और स्तंभ लेख संख्या 5 जो प्रस्तुत किया था, उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया गया था। आज हम लोग जानेंगे कि मनु के विधान में क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया गया हो। तो वो सारे बिंदु जो इस टॉपिक से संबंधित है, हम आपके समक्ष रखेंगे, आप स्वयं ही विश्लेषण कर पाएंगे। और बाबा साहब के द्वारा किया गया विश्लेषण अब हम आपके समक्ष रखते हैं। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से पेज नंबर 103 से 105 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं, अब हम मनु पर विचार करेंगे, मनु के विधान पर विचार करेंगे। उसके कानूनों में मांसाहार के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था है। 5.11 जो पॉइंट है यहाँ पर, उसमें लिखा है कि कच्चा मांस खाने वाले गिद्ध आदि और गांव में रहने वाले कुकुर, कबूतर आदि पक्षी का मांस ना खाएं। जिसके नाम का निर्देश न किया गया हो, ऐसे सुमधारी घोड़े, गधे आदि भी अभक्ष्य हैं, मतलब खाने योग्य नहीं है। टिटहरी पक्षी का मांस भी वर्जित है। किन जानवरों का या जीव जंतुओं का मांस वर्जित है, अभक्ष्य है, ये यहाँ कहा गया है। अगला बिंदु, गौरैया, पारिया, पपीहा, हंस, चकवा, ग्राम कुक्कुट यानी कि मुर्गा, वल्लक, वत्तक, रज्जुल, जलकाक, सुग्गा और मैना, इन पक्षियों का मांस ना खाएं, वर्जित किया गया है, निषेध किया गया है। अगला बिंदु है कटफोड़ों और जिनके बगुल झिल्ली से जुड़े हों, बेजल मुर्गा, नख से बिदीर कर खाने वाला बाज आदि और पानी में डूबकर मछली खाने वाला पक्षी, बद स्थान का मांस और सूखा मांस खाना वर्जित है। बगुला, बलाका, दुरोण, काक, खंजन, मछली खाने वाले जल जीव, मगर आदि, ग्राम में सूकर और सब प्रकार की मछलियां ना खाएं। जो जिसका मांस खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। मछली सब का मांस खाती है, जो मछली खाता है वह सब मांसों का खाने वाला है, इसलिए मछली ना खाएं। पाटीन, कुआरा और रोहू मछली हव्य कव्य के लिए विहित है। राजीव, सिंह, तुंड और शल्क वाली सब मछलियां खाद्य हैं। अकेले विचरने वाले और रहने वाले सर्प आदि जीवों को भक्ष्यों में कहे गए। वे पशु पक्षी जो परिचित ना हो उन्हें, और पंच नख वाले बानर आदि प्राणियों को न खाएं। पंचन नखियों में सिंह, साही, शल्यक, गोह, गेंडा, कछुआ और खरहा
तथा एक और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि पशु भक्ष्य हैं, ऐसा कहा गया है। पाशा आगे लिखते हैं कि पशुओं की हत्या के बारे में अशोक और मनु के जो विधान है वे यहाँ आ गए हैं, दिए गए हैं, लेकिन हमारा विषय मुख्य रूप से गो हत्या है। अशोक के निर्देशों का विवेचन करने पर प्रश्न उठता है कि क्या गो हत्या निषिद्ध ठहराई गई थी। इस बारे में मतभेद प्रतीत होता है। श्री विंसेंट स्मिथ का विचार है कि अशोक ने गोवध का निषेध नहीं किया था। अशोक के निर्देशों पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि ये बात ध्यान देने की है कि अशोक के निर्देशों में गो हत्या का निषेध नहीं है। जो ऐसा लगता है कि ये गो हत्या वैध रही थी, ऐसा लगता है कि गो हत्या वैध रही थी, जो निषेध नहीं है गो हत्या का, तो फिर वो वैध रही होगी। प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी प्रोफेसर स्मिथ से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अशोक ने गो हत्या अवश्य बंद कर दी थी। प्रोफेसर मुखर्जी का आधार शिलालेख 5 का हत्या वर्जन वह उद्धरण है जो सभी चौपायों पर लागू था। उनका तर्क है कि यह विचार कि गो की हत्या यानी गाय की हत्या की छूट मिल गई थी। स्तंभ लेख में जो कुछ कहा गया है उसका ये ठीक अर्थ नहीं है। शिलालेख में जो कथन है वह विशेषता लिए हुए है, वह सभी चौपायों पर लागू नहीं होता। ये केवल उन चौपायों पर लागू होता है जो न तो किसी प्रकार के उपयोग में आते हैं न खाए जाते हैं। गो को हम ऐसा चौपाया नहीं कह सकते जो न तो किसी प्रकार काम में आता हो और न खाया ही जाता हो। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर स्मिथ का ये कथन ठीक है कि अशोक ने गो हत्या गोवध बंद नहीं किया था। प्रोफेसर मुखर्जी ये कहकर जान छुड़ाना चाहते हैं कि अशोक के समय गोमांस नहीं खाया जाता था, इसलिए उसकी निषेधात्मक आज्ञा गो पर भी लागू होती है। उनका कथन एकदम अनर्गल है क्योंकि गो ऐसा पशु है जिसे सभी वर्ग के लोग खाते ही थे। प्रोफेसर मुखर्जी की तरह अशोक के शिलालेख के साथ खींचातानी करके यह अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसने गो हत्या कानून से बंद कर दी थी, मानो ऐसा करना उसका विशेष कर्तव्य था। अशोक का गो से किसी तरह का कोई खास सरोकार नहीं था और न इसे वह अपना कोई खास कर्तव्य ही समझता था कि गो को हत्या से बचाएं। अशोक प्राणी मात्र पर, चाहे वह मनुष्य हो या चाहे पशु हो, दया चाहता था। वह मानता था कि जहाँ जहाँ अनावश्यक रूप से पशु हत्या होती है उसे बंद कर दिया जाए। यही कारण है कि उसने यज्ञों के लिए पशु बलि का निषेध किया जो उसने आवश्यक समझा। उसने उन पशुओं के वध को निषिद्ध ठहराया जो किसी उपयोग में नहीं आते अथवा जो खाए नहीं जाते। ऐसा पशुओं का निरर्थक वध वास्तव में अनुचित है। अशोक ने विशेष रूप से गोवध के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। यदि हम बौद्ध दृष्टिकोण समझ लें तो इस बात को लेकर अशोक पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। अब हम मन को लेते हैं, उसने भी गो हत्या के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने तो विशेष अवसरों पर भी मांसाहार अनिवार्य ठहराया है। तब फिर अब्राह्मण ने गो मांसाहार क्यों छोड़ दिया? उनके इस त्याग का कोई सुस्पष्ट और सहज कारण नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन इसका कोई न कोई कारण तो होना ही चाहिए। जो कारण मुझे सोचता है वह यह है कि अब्राह्मण ने ब्राह्मण की नकल करने के प्रयत्न में गोमांस खाना छोड़ा। यह एक नया विचार हो सकता है, किंतु ये कोई असंभव बात नहीं है। श्री गैब्रायल टार्दे नाम के फ्रांसीसी लेखक ने संस्कृति के बारे में लिखा है कि वह किसी निम्न स्तर के वर्ग विशेष में अपने से ऊंचे स्तर के वर्ग की संस्कृति का अनुसरण करने से फैलती है। यह नकल करना इतने धीरे धीरे होता है और यह मशीन की तरह अपना काम इस तरह करता है जैसे कोई भी प्राकृतिक नियम। गैब्रायल टार्दे ने नकल करने के नियमों की चर्चा की। उसमें से एक यह है कि नीचे के वर्ग के लोग सदैव ऊपर के वर्ग के लोगों की नकल करते हैं। यह एक ऐसी सामान्य जानकारी की बात है कि शायद ही कोई आदमी इसके यथार्थ को अस्वीकार करे। अब ब्राह्मणों में जो गो पूजा का भाव उदय हुआ और उन्होंने जो गोमांस खाना छोड़ा, इसमें तनिक संदेह नहीं है कि वह अपने से ऊंचे दर्जे के ब्राह्मणों की नकल करने की प्रकृति का ही परिणाम है। ये भी सत्य है कि ब्राह्मणों द्वारा गो पूजा के पक्ष में बहुत प्रचार किया गया है। गायत्री पुराण एक उदाहरण है, लेकिन मूलतः ये नकल करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। हाँ,
अब इसे एक दूसरा प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ा। मतलब चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन एक प्रश्न के साथ ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ा, इस बारे में हम जानेंगे अगले चैप्टर अध्याय नंबर 13 में कि ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। तो इस बारे में हम बात करेंगे। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया। तो जब निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं तो यही प्रश्न आपके लिए है आज के अंबेडकर संदेश का कि गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया। यही प्रश्न अब आपके लिए है। आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश हैं जिसमें इस प्रश्न पर बात होगी कि ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। कोटेशन आपको बाबा साहब की याद होगी जिसको आज हमने स्टार्टिंग में रखा था। बहुत शानदार उन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है जो बाबा साहब ने यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ कि आज के अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने स्तर से जरूर थोड़ा प्रयास जरूर करें। ये हमारा विशेष आपसे निवेदन है और इसी निवेदन के साथ अब मिलेंगे कल के अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।